देखिए आज आप सभी के लिए 10th क्लास के लिए चैप्टर फर्स्ट से कुछ क्वेश्चन को लेकर आए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, और हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे पहले क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या क्या है। क्वेश्चन का 0 और 50 के बीच आपको बताना है कि विषम संख्या की संख्या कितनी है। क्योंकि आपको पता होगा सम संख्या विषम संख्या, आप लोग जरूर जानते होइएगा। सम संख्या और विषम संख्या जानते हैं ना। सम संख्या क्या होते हैं, जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है, सम संख्या कहलाता है। और जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या। ये बात आपको पता है, ठीक है। तो हमें देखना है 0 और 50 के बीच जो है सम संख्या की संख्या कितनी है और विषम संख्या की संख्या कितनी है। तो आप पहले देख सकते हैं विषम संख्या क्या हो रहा है यहाँ पर और सम संख्या क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर से आ रही है 1 3 5 7 9, ये सब भी क्या है, विषम संख्या है ना। विषम संख्या इसकी संख्या देखना है। तो जैसे मान लीजिए आप लोग एक चैप्टर पढ़े हैं, एपिंग पढ़े हैं हम लोग, उस प्रकार ले तो पहली संख्या क्या है यहाँ पर, 1, ए बराबर 1। यहाँ पर देखिए डी A2 माइनस A1, A2 कितना है 3, और माने A1 कितना है 1, कितना हो जाएगा डी का मान 2। देखिए n बराबर, तो ये चीज देखिए आपका 1 3 5 7 9, और ऐसे जब जाइएगा तो 50 विषम संख्या नहीं है, उससे पहले क्या है 49, वो विषम संख्या है। मतलब आपके लास्ट वाले पद कितना आ रहे हैं 49, तो n बराबर कितना हो जाएंगे 49। सूत्र बैठाते हैं n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितने हैं 49 बराबर a है आपका 1 प्लस n माइनस 1, और डी का मान कितना है। देखिए यहाँ पर एक चीज प्लस में, इसको हम इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा 50 माइनस 1 बराबर n माइनस 1 इंटू, घटाएंगे तो 48 बराबर n माइनस 1 इंटू, ये 2 भी इधर आएंगे, क्या हो जाएगा 48/2 बराबर n माइनस 1, कट जाएंगे 24 बराबर n माइनस 1। देखिए इसको इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा 24 प्लस 1 बराबर n, 25 बराबर n। तो हमें तो मालूम चल गया कि n की संख्या मतलब विषम संख्याओं की संख्या कितने हैं 25 है। देखिए ये तो थोड़ा सा बहुत लंबा चला गया है ना। शॉर्टकट में आपको पता है कि 0 और 50 के बीच में जितने सम संख्या उतने क्या होंगे, विषम संख्या, है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर शॉर्टकट में जाएंगे तो 0 और 50 के बीच 50 संख्या कुल है, कितने संख्या पूरा है 50, उसमें से जो है कि आप उसको भाग कर दीजिए 2 से, 25 संख्या आपको आ जाएंगे। कि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते रह जाइएगा ना, फिर हमें समझाना काम था इसलिए बता दिए हैं। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगले क्वेश्चन है 5, 15 और 20 के लस और मस ज्ञात करें। ठीक है, 5, 15 और 20 के क्या ज्ञात करना है, लस और मस। इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है कि पहले इसको तोड़ते देखते हैं। 5 है, क्या हो जाएंगे 5 गुने 1, 15 है, क्या हो जाएंगे 5 गुने 3 गुने 5, 20 है, क्या हो जाएंगे 2 गुने 5। अब एक चीज आप इसमें देखिए, तीनों में क्या मिल रही है, तीनों में आप देख पा रहे हैं 5 मिल रहे हैं। तीनों में क्या मिल रहे हैं, जो मिलते हैं वे एचसीएफ होते हैं। एचसीएफ कितने हो जाएंगे आपका 5, हो गया ना। देखिए इसके बाद आपको ये भी याद करना है लसर मतलब एलसीएम। एलसीएम में क्या होती है, जो आपको तीनों में मिल रही है उससे हम एक बार लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 तीनों मिल रहे हैं, उसे हम एक बार लिख लेंगे, और बाकी जो नहीं मिलती है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है, नहीं मिल रही है, ये 2 भी नहीं मिल रहे हैं, इसको भी लिख लिए, गुना कर देते हैं, क्या हो जाएगा 5 3 15 दूनी 30 दूना 60। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में फिर आते हैं। क्वेश्चन कर रहा है लस और मस का अनुपात ज्ञात करें। लस और मस मतलब एलसीएम, अनुपात क्या है
HCF। आप देख सकते हैं एलसीएम आपका 60 है, अनुपात HCF क्या आपका 5, काट दीजिए, आ जाएगा यहाँ पर 12, क्या हो जाएंगे 12:1 आंसर। सिंपल बात है, आपका जो यहाँ पर आंसर आ रहा है 12:1 आंसर आ रही है इसका। अगले क्वेश्चन पर हम लोग जाते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पर जब हम आएंगे तो लिखा हुआ निम्न में कौन अपरिमेय है। आपको इसमें बताने हैं कि ये जो संख्या इसमें कौन अपरिमेय संख्या है। आपका ऑप्शन को हम लोग ट्राई करेंगे इस तरह का आएगा तो ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि देखिए इसमें क्वेश्चन होने चाहिए निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, ये क्वेश्चन होने चाहिए थे। देखिए क्वेश्चन है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, क्योंकि देखिए जैसे रूट 10 है, क्योंकि अपरिमेय होने का सिंपल सी बात बता दें, रूट में वह संख्या नहीं रहनी चाहिए, रूट से बाहर वो निकल जानी चाहिए। या रूट 10 है, क्या हो जाएंगे, रूट 10 है वह अपरिमेय है, रूट 24 है वह भी क्या है अपरिमेय है, रूट 35 भी क्या है अपरिमेय है। लेकिन रूट 21 को देखिए, ये क्या रूट में रहेगा, नहीं रहेगा। 21 को अगर निकालते हैं, अगर 121 का रूट 121 है, अगर हम उसको निकालते हैं तो सिंपल बात है, इसका वर्गमूल क्या आती है 11 हो जाती है। ठीक है, मतलब ये वर्गमूल से बाहर आ गई, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो रूट अंडर 121 जो वह क्या हो जाएंगे आपका परिमेय संख्या, मतलब वह अपरिमेय नहीं है। अब अगला देखिए, लिखा दो संख्या a और 18 का लसा दिया हुआ है 36। मतलब जो संख्या है मेरा, संख्या क्या दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है आपका a और 18। वही देखिएगा आपका ये संख्या का जो है लसा दिया हुआ है 36। क्या ज्ञात करना है आपका, मसा भी दी हुई है, मसा आपका है 2। आपको ज्ञात करना है a का मान। क्या ज्ञात करना है, a का मान। इसके लिए एक फॉर्मूला होती है, ठीक है। मतलब आपका संख्या ज्ञात करना है। मान लीजिए कि यह प्रथम संख्या है और ये हमारी दूसरी संख्या है, एक फॉर्मूला होगा प्रथम संख्या का फॉर्मूला। प्रथम संख्या बराबर क्या होता है फॉर्मूला में, प्रथम संख्या बराबर फॉर्मूला होती है लसा गुने मसा बटे हो जाता है आपका दूसरी संख्या। क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएंगे, लसा आपका दिया हुआ है 36, मसा है 2, और यहाँ पर देख सकते हैं दूसरी संख्या आपका 18 और प्रथम संख्या a है। 18 36, a बराबर 4। आपको a बराबर क्या आ गया 4। देखिए ये जितने भी फॉर्मूला आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, ये फॉर्मूला का भी आपको पता होगा, हम बनाए हुए हैं। क्योंकि एक मान होता है प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। ये फॉर्मूला अगर ध्यान रखिएगा तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा बन जाएगी, ठीक है। तो a बराबर क्या आ गया है यहाँ पर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है। संख्या कौन है अभाज्य संख्या, तो आप देख सकते हैं अभाज्य संख्या p तथा q दिया हुआ है। मतलब p और q क्या दिया हुआ है, अभाज्य संख्या दिया हुआ है। आप एक चीज देख पा रहे हैं, उनका मौसा ज्ञात करना है। तो चूंकि देखिए p का अगर निकालते हैं गुणनखंड p गुने f हो जाएगा, क्योंकि इसका तो निकलेगा नहीं, है ना। q का क्या हो जाएगा q गुने f। सिंपल बात है, इसका मौसा अगर देखा जाए तो दोनों में केवल मिल रही है क्या, एक मिल रही है, मतलब इनका मौसा क्या होगा। सिंपल बात है, एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं उनका मौसा क्या होगी, एक ही होगी हमेशा। ये बात को ध्यान रख लेना, चाहे वो p रहे q रहे, कुछ भी मान ले दे, है ना, 2 दे दे 3 दे दे, है ना, 2 3 का निकाले मौसा तो भी, क्योंकि जितने अभाज्य संख्या होगी उसका मौसा क्या होती है, मात्र जो है एक ही होंगे। यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं ना, अभाज्य संख्या वे संख्या होते हैं जो केवल एक से कटती है या तो खुद से कटती है, ठीक है, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर दिया सबसे छोटी अभाज्य संख्या
क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या होती है अभाज्य संख्या सबसे छोटी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। ठीक है। और क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वह 4 होती है। क्या होती है? 4। अब दोनों का बोला है गुणनफल क्या होगा? दोनों का गुणनफल निकालना है, मतलब दोनों का गुणा कर देना है। गुणनफल क्या होगी? 2 गुणे 4 बराबर 8। सिंपल बात है, इसका क्या हो जाएगा आंसर? 8 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अच्छा, अभाज्य संख्या बताना है, इसको तो कुछ बताया नहीं, जो खुद से कटे या जो है कि 1 से कटे। देखिए यहाँ पर 29 दिखाई दे रहे हैं, ये जो है केवल 1 से कट सकते हैं या तो खुद से कट सकते हैं, इसलिए इसमें बताना है क्या है, बस ए बराबर, मतलब यहाँ पर सीधा 29 होगा ए नंबर का। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है 3 पॉइंट, क्वेश्चन है 3.27 ऊपर एक रिंग, ये कौन सी संख्या है? हम कितनी बार बता चुके हैं कि अगर ऐसे रेकरिंग वाले संख्या अगर आते हैं, ठीक है, और ये बता, अच्छा इसका क्या होता है, हाँ कौन सी संख्या बताना अगर होता है तो ये संख्या जो है परिमेय संख्या होती है। क्या संख्या होती है? परिमेय संख्या। तो इसमें लगा देंगे, इसमें परिमेय संख्या में बी नंबर है एक परिमेय संख्या। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। सम संख्या हम पहले ही बोल दिए थे कि सम संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। हम एक बार विभाजित करके देखेंगे भाग लाकर। जैसे मानिए मेरे यहाँ पर ऑप्शन है m+2, मेरा ऑप्शन है, इसको अगर 2 से भाग देकर देखिए, क्या ये कटेगा? ये नहीं कटने वाली है, पूर्णतया ये नहीं कटेगा, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा आपका, सिंपल बात है, ये नंबर नहीं होगा। अगला देखिए ऑप्शन है आपका 2m+1, इसको भी 2 से विभाजित करके देखिए, नहीं कटने वाला है, पूर्णतया ये नहीं कट सकता है। अगर तोड़ के देखेंगे तो 2m से तो वैसे ये कट रहा है, लेकिन 1/2 बच जाएगा फिर प्लस में, सिंपल बात है, ये भी नहीं कट रहा है। आगे देखेंगे यहाँ पर 2m/2, इसको देखिए 2 से 2 कट जा रहा है, यहाँ पर m आ जा रहा है। मतलब एक चीज हम देख पा रहे हैं कि हाँ 2 से पूर्णतः विभाजित कौन है? 2m है, इसलिए यहाँ पर जो ये जो है 2m जो है क्या हो जाएंगे आपका, क्या हो जाएगा? सम संख्या का रूप हो जाएगा। निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है मतलब आपको बताना है कि वह परिमेय होगा। अपरिमेय नहीं है तो देखिए पहले ऑप्शन मेरा 64/81 रूट अंडर में है 64/81। 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। 81 का वर्गमूल 9। कहने का मतलब है कि 8/9 इसका आ रहा है, रूट से बाहर ही चले जा रहा है, मतलब मेरा यही ऑप्शन जो है सही है। ठीक है,